नहीं है, अजामिल जैसा पापी, भगवान ने उसका उद्धार किया। भागवत में कथा है कि अजामिल ने दुनिया का कोई भी पाप छोड़ा नहीं, जितने पाप हो सकते हैं, और वो जीवन भर करता रहा, लेकिन अंत समय में उसको केवल भगवान का नाम याद आ गया। वो भी गलती से आ गया, अपने लड़के का नाम बोल रहा था। ये लड़के की माता की बड़ी मेहरबानी थी। माता की जो गुरु थे, जो कथा में कही जाती होगी सत्संग में, तो उस माता ने महात्मा के कहने से, महाराज मेरा पति को ठीक करो। बोले तेरे पति को तो हम ठीक नहीं कर सकते महाराज, मेरा पति की दुर्गति हो जाएगी, मेरा पति नरक में चला जाएगा, बहुत पाप करता है। बोले तुम्हारा पति नरक में नहीं जाएगा, उसका साधन मैं तुम्हें बता देता हूँ। अपने बच्चे का नाम टिंकू बबलू मत रखो, टिंकू मत रखो, चीकू मत रखो, हम लोग उसका नाम नारायण रख लो। कितनी बढ़िया बात है। और अंत के समय में जब वो मरा तो नारायण, मेरा नारायण कहाँ है, मेरा नारायण कहाँ है। तो भगवान के दूत, भगवान के पार्षद दौड़ कर आए, और यमराज के दूत इसको पाप करने के कारण नरक में ले जा रहे थे, लेकिन सबने यमराज के दूतों को भगवान के पार्षदों ने पीटा, और पिटने के बाद यमराज के दूत यमराज से जाकर बोलते हैं अब हम किसी को लेने नहीं जाएंगे, हमें नौकरी से निकाल दो, हम बहुत पिट कर आ रहे हैं। बोले क्यों पिट कर आते हो? बोले उसने पाप किए थे, हम उसको लेने गए थे, लेकिन वहां विष्णु के दूत आ गए थे, उन्होंने हमें बहुत मारा। बोले हुआ क्या? हुआ ये कि मरने के समय वो भगवान का नाम बोल रहा था, नारायण नारायण नारायण। तो देखो भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। तब यमराज ने उनको सब बैठ के एक मीटिंग करके समझाया कि आगे से ध्यान रखना, अगर कोई मेरा नाम लेता हो तो उसके पास तुम अगर चले भी जाओ तो लौट के आ जाना तुरंत, नहीं तो फिर पिट के आना पड़ेगा। तो यमराज के दूत जो भगवान का नाम अंतिम समय में भी कोई कितना ही पापी क्यों ना हो, अजामिल तो ऐसा उसमें लिखा है कि कोई भी पाप उसने छोड़ा नहीं। तो हमारे हमसे भूल होती हैं, फिर भी पतित उद्धारण विरद तिहारो श्रवण न सुनी आवाज के प्रभु, हमने अपने कानों से सुना है कि आप बड़े बड़े पापों को नष्ट कर सकते हैं। और ये विरद माने आपकी जो ग्लोरी, विरद मीन्स ग्लोरी, आपकी जो शान, योर इम्पोर्टेंस, व्हाट कैन यू डू, योर पावर, आपकी जो क्षमता, आपकी और कैपेसिटी, आप क्या कर सकते हो, बड़े से बड़े पाप को आप नष्ट कर सकते हो, ये हमने सुना है। तो पतित पुरातन कहिए पार उतार हो जाए। देखो तुलसीदास जी जैसे महात्मा, इतना भजन करने वाले, वो भी कहते हैं मैं पापी हूं। तो कई बार हम लोगों को ऐसा हो जाए कि हम मंदिर आते हैं, हम तो बड़े भक्त बन गए हैं, हम तो बड़े महात्मा बन गए हैं, हम मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, हम भोजन खिलाते हैं, ऐसे कई बार हमें हो जाए यदि, तो क्या हो जाएगा? तुलसीदास जी जैसे महात्मा जिन्होंने इतना भजन किया, 9,09,09,999 की एक नौका होती है, उसका 9 गुना जप किया था। इतना जप करने के बाद 85 वर्ष तक भजन ही करते रहे, 88 वर्ष तक भजन करते रहे, ऐसा उनके चरित्र में हमने पढ़ा। और वो कहते हैं मैं तो पुराना पापी हूं, हो तो पतित पुरातन कहिए, मैं तो बहुत पुराना पापी हूं, और पार उतारो जहाज, आप मुझे पार उतारो, आप मुझे भवसागर के पार करने वाले हो। अग खंडन दुख भंजन जन के यही तिहारो। अग माने पाप, पापों को खंडित कर देते हो। यू कैन ब्रेक ऑल ऑफ द सिंस, जितने पाप हो बड़े बड़े आप तोड़ सकते हो उनको। खंडन माने खंडित करते हो, नष्ट कर सकते हो। दुख भंजन, यू कैन रिमूव ऑल ऑफ द सॉरोज, यू हैव द पावर। आपके भीतर वो शक्ति है ये परमात्मा कि आप सारे दुखों को रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। और वस्तुतः तो यही तिहारों कार्य, आप मंदिर में किस लिए बैठे हो, भगवान किस लिए बैठे हैं? हमसे अगर गलती हो गई है तो फिर राम मंदिर किसके लिए है? गलती हो जाए तो राम मंदिर इसी के लिए है कि गलती हो जाए, पटल्लों में जाके सुसाइड नहीं करना,
गलती हो जाए तो राम मंदिर में आके भगवान से क्षमा मांगना और ये भगवान हमसे गलती हो गई और आगे के लिए कान पकड़ना कि आगे हम ऐसा नहीं करेंगे। आप हमें ऐसी शक्ति देना कि हम ये वचन निभाएं कि हमें हमसे ऐसा फिर कभी ना हो। और फिर ये कब नहीं होगा तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास पर कृपा करिए भगत दान दे हुआ, मेरे ऊपर कृपा करो कि मुझे भक्ति का दान दे। यदि हमारे भीतर भक्ति होती तो हमसे ऐसा कोई अपराध नहीं होता। तो भगवान से क्या मांगना चाहिए, ये भी एक समझदारी की बात है। तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा कि हमें बहुत बढ़िया जॉब दे दो, बढ़िया मकान दे दो। उन्होंने कहा हमें भक्ति का दान दे दो। देखो कितनी बड़ी बात है। तो ये एक महात्मा की कथा सुना रहे थे कि एक महिला के 8 बच्चे थे और एक दिन एक बच्चा रोने लग गया। एक दिन एक बच्चा रोया तो बच्चों से बड़ी परेशान हुई। पहले तो संभाल लेती थी, लेकिन आज बच्चे ने इतना परेशान किया और वो चुप ही ना हो। तो बच्चे को उसकी माँ बच्चों के सबके सामने कहती है, बेटा कोई बात नहीं, अगर तुमने गलती की है तो गलती करके रोते नहीं हैं, चुप हो जाओ, गलती करके रोते नहीं ऐसे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अब बच्चे तो सुन ही लेते हैं। एक दिन वो क्या हुआ, एक दिन ज्यादा ही परेशान हो गई और परेशान होकर के वो भी रोने लगी। ये बच्चे कहाँ से मेरे बच्चे भी 8 हो गए और 8 में भी एक से एक शैतान। उनको संभाल नहीं पाई, कमरे में जाकर के बड़ी जोर जोर से रोने लगी। तो छोटी सी बच्ची उसकी जाकर कहती है, मम्मा गलती करके रोते नहीं। तो हम लोग देखते हैं गलती करके, ये तो एक साधारण बात हमने आपको कही, गलती करके रोना अगर बोलते तुलसीदास जी महाराज का कहना है। अभी हम थोड़ा सा आपको रामायण से कुछ विचार दें, क्योंकि हम लोग राम मंदिर में बैठे हैं और राम मंदिर में बैठकर हम लोग यहाँ राम कथा करते हैं। आज मैं रामायण पढ़ रहा था, मुझे रामायण में कुछ अच्छा विषय मिला। रामायण में गीता, हम लोग गीता पढ़ते हैं। आज मैंने रामायण में 5 गीताएं देखी। रामायण में 5 गीता है। एक गीता है अयोध्या कांड में निषाद राज और लक्ष्मण की जो बात होती है। निषाद राज जो गुह है, निषाद राज वाज द क्लासमेट ऑफ लॉर्ड श्री राम। भगवान राम और निषाद राज दोनों साथ साथ पढ़ते थे, ऐसा कहा जाता है। निषाद राज गुरु, लेकिन निषाद राज वाज द फास्ट फ्रेंड ऑफ लॉर्ड राम। बड़ा गहन मित्र है और ये मित्रता कैसी उसने निभाई है। और यहां तक कि भगवान जब बनने गए राम जी, तो राम जी के साथ में लक्ष्मण जी थे, पिताजी थी। तो राम जी अपने राज्य को छोड़कर गए थे। आप जानते हैं राम जी राज्य को छोड़कर गए थे और हम लोग जानते हैं, हमने रामायण पढ़ी है, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि भरत जी की माता कैकेयी राजा बनाना चाहती थी। लेकिन भरत जी के मन में ये भावना नहीं थी कि मैं राजा बनूं। मेरे बड़े भाई राम का राज्य है और मेरे पिताजी राम को राजा बनाना चाहते हैं, तो राम जी राजा बने। लेकिन कैकेयी माता चाहती थी कि मेरा भरत राजा बने। उसका कारण था कुसंगति, बुरे लोगों का संग।